बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स जो कि आज मैच था, तो सबसे पहले आपको खुशखबरी दे देती हूँ। पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंच गया। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 76 रन से मतलब कि कोयटा ग्लेडिएटर्स से जीत लिया है। तो पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स को आज का मैच मतलब कि 76 रन से हरा दिया। तो चलिए पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग हाईलाइट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले साइम अयूब ने 12 बॉलों पर 30 रन बनाए, मतलब कि शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने 3 छक्के मारे और 1 चौका मारा। उसके बाद आ जाते हैं बाबर आजम, जिन्होंने 30 बॉलों पर 53 रन बनाए और 9 फोर्स मारे, 1 6 मारा। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर है और शानदार बैटर भी हैं। उन्होंने 13 बॉलों पर 20 रन बनाए, 1 छक्का मारा, 1 चौका मारा। उसके बाद आ जाते हैं हसीबुल्ला खान, जिन्होंने 6 बॉलों पर मतलब कि 6 रन बनाए, 1 चौका मारा। ठीक है। टॉम कॉलर ने 19 बॉलों पर 33 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके और 1 छक्का मारा। और रोमन पावेल ने 25 बॉलों पर 28 रन बनाए, जिसमें कि रोमन पावेल ने मतलब के 4 चौके मारे। उसके बाद आ जाते हैं आमिर जमाल, जिन्होंने 4 बॉलों पर 5 रन बनाए। उसके बाद मेहरान मुमताज़ 0 रन बनाकर आउट हो गए और एलवुड भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब कि उसके बाद आ गए मतलब कि नवीन उल हक, जिन्होंने 9 बॉलों पर 10 रन बनाए और 1 छक्का मारा। तो उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स पूरे हो गए, जिन्होंने 197 का टारगेट दिया कोयटा ग्लेडिएटर्स को, और कोयटा ग्लेडिएटर्स ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग हाईलाइट भी आपको बता देते हैं। तो मेरा फेवरेट बॉलर मेहरान मुमताज़, जिन्होंने 2 विकेट्स ली। और उसके बाद आ जाते हैं आमिर जमाल, जिन्होंने 2 विकेट ली। और मेरे फेवरेट साइम अयूब ने भी 2 विकेट ली। और उसके बाद एलवुड ने भी 2 विकेट ली। और खुर्रम शहजाद, जिन्होंने 2 विकेट ली। नवीन उल हक ने 1 ली और आमिर जमाल ने 1 विकेट ली। ठीक है। तो ये थी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स की हाईलाइट, जिसमें कि मैंने आपको पेशावर ज़ल्मी की बताई। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करें। इंग्लिश सीखने के लिए, क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बहन को सपोर्ट करें ताकि जल्दी से आप तक अपडेट पहुँचा सके।